हेलो दोस्तों। आर्कटिक में छिपा है 35 ट्रिलियन डॉलर का खजाना। यहाँ माइनस में चलने वाला तापमान इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, जो इंसानी विकास और उत्खनन के लिए एक प्राकृतिक दीवार बन गया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के बाद स्थितियां बदल रही हैं। आर्कटिक इलाके में करीब 35 ट्रिलियन डॉलर का तेल और प्राकृतिक गैस छिपा हो सकता है। अमेरिका, रूस और चीन में इस वजह से कोल्ड वॉर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। आर्कटिक के इस बढ़ते रणनीतिक और व्यावसायिक महत्व को देखते हुए ही अमेरिका भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। रूस ने इस पूरे इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक सैन्य अड्डा और घातक हथियार तक तैनात कर दिए। इससे आर्कटिक के बर्फीले इलाके में एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र, जो एक शांत, स्थिर, समृद्ध और सहयोगी इलाका रहा है, अमेरिका के लिए बेहद अहम रणनीतिक महत्व रखता है। आर्कटिक क्षेत्र के 8 देशों में के शामिल होने के नाते अमेरिका इस इलाके में अपने राष्ट्रीय आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास, निवेश को बढ़ावा देने और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन 8 आर्कटिक देशों में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, रूस और अमेरिका शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने शुक्रवार को कहा कि रूस ने आर्कटिक इलाके में सोवियत जमाने के सैकड़ों सैन्य अड्डों को फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक में रूस की सैन्य क्षमता से नाटो के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा हो गई है। उधर चीन भी खुद को आर्कटिक का करीबी देश बता रहा है। चीनी ड्रैगन का इरादा है कि आर्कटिक में पोलर सिल्क रोड बनाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नजर आर्कटिक के खजाने और नए समुद्री रास्ते पर है, जो बर्फ के पिघलने के बाद अब दुनिया के सामने आ रहा है। रूस, चीन और अमेरिका के बीच आर्कटिक में प्रभाव बढ़ाने के लिए छिड़ी जंग के बाद यहां एक नए शीत युद्ध की एक तरह से शुरुआत हो गई है। आर्कटिक धरती के उन अंतिम बचे हुए इलाकों में शामिल है जिसका अब तक दोहन नहीं किया जा सका। यहाँ माइनस में चलने वाला तापमान इंसानी जीवन के लिए खतरनाक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के बाद स्थितियां बदल रही हैं। आर्कटिक के तेल और गैस के भंडार दुनिया की ऊर्जा जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आर्कटिक इलाके में प्रचुर मात्रा में मछलियां हैं, जो इंसान की बढ़ती आबादी के लिए पेट भर सकती हैं। माना जाता है कि आर्कटिक में दुनिया का अब तक नहीं खोजा गया 16% तेल और 30% गैस समुद्र के नीचे दबी हुई है। साल 2035 तक पिघल जाएगी आर्कटिक की बर्फ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आर्कटिक इलाके में कई मेटल जैसे निकेल, प्लेटिनम, रेयर अर्थ छिपे हुए हैं। आर्कटिक के इस खजाने की वजह से दुनिया भर के देश यहां पहुंच रहे हैं। वे सैन्य खर्चे बढ़ा रहे हैं और अपनी विशेष प्रशिक्षण हासिल करने वाली सेनाओं को अपने दावों के समर्थन में वहां तैनात कर रहे हैं। आर्कटिक में ध्रुवीय बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और कुछ अनुमानों के मुताबिक यह पूरा साल 2035 तक गर्मियों में बर्फ से मुक्त हो सकता है। यह अब संभव है कि समुद्री जहाज गर्मियों के महीने में आर्कटिक इलाके से गुजरते हुए यूरोप और उत्तरी एशिया का रास्ता तय करें। ये नए रास्ते पहले से चले आ रहे सुएज या पनामा नहर के समुद्री व्यापार रास्ते से बहुत ज्यादा छोटे हैं। इसमें जहाजों को हजारों किलोमीटर का सफर बचेगा। अगर समुद्री रास्ते की बात करें तो नीदरलैंड के रॉटरडम से चीन के शंघाई शहर के लिए समुद्री रास्ता 26,000 किलोमीटर लंबा था। स्वेज नहर बनने के बाद यह 23% छोटी हो गई। अगर आर्कटिक से सफर शुरू होता है
तो 24% और छोटी हो जाएगी। इससे ईंधन का खर्च और समय दोनों बचेगा। अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा और नॉर्वे आर्कटिक में रूस की बढ़ती सैन्य ताकत से घबरा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच आर्कटिक का इलाका खासतौर पर चर्चा का विषय बना रहा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां 11 टाइम जोन है। रूस को डर सता रहा है कि आर्कटिक इलाके से सटी हुई उसकी 24,000 किलोमीटर लंबी सीमा खतरे में आ गई है। यही वजह है कि रूस की सेना आर्कटिक क्षेत्र में अपना सैन्य विस्तार पर बहुत ज्यादा फोकस किए हुए है। रूस ने अपने 50 सैन्य अड्डों को आर्कटिक में फिर से खोल दिया है। रूस के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका अपने अलास्का राज्य से कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशनों की श्रृंखला बना रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने अलास्का में अपने 5वीं पीढ़ी के अत्यधिक फाइटर जेट तैनात कर रहे हैं। उधर दुनिया भर में कर्ज का जाल फैलाकर प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में लगा चीन भी अब आर्कटिक समुद्र की सतह के नीचे खजाने पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। चीन आर्कटिक को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र मानता है, जो केवल आर्कटिक के पड़ोसियों के लिए सुरक्षित नहीं है। चीन ने अपनी पकड़ को तेज करने के लिए बर्फीले पानी में शोध करने में सक्षम जहाज बनाए हैं। इस तरह से आर्कटिक अब 21वीं सदी से महाशक्तियों के बीच वर्चस्व जमाने का नया अखाड़ा बन गया है। हालांकि यहाँ फैली अपार बर्फ की वजह से तेल और गैस का खजाना निकालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। रूस ने तो ये सोचा है कि अगर ये नया रूट बन जाता है तो उससे आर्कटिक तक, यूरोप तक जाने के लिए और इन जगहों पे जाने के लिए काफ़ी खर्च और तेल और समय और खर्च सब जो है बचेगा। और वो वहाँ से गुजरने, यूरोप में जाने के लिए जो जहाज़ गुजरेंगे वो उनसे शुल्क वसूल के अपनी इकोनॉमी भी सुधार लेगा। यहाँ तक कि उसने भारत को भी अपने इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा है, ऐसा माना जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।